फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी द्वारा आज हज हाउस में लगभग 300 बच्चों को सम्मानित किया गया जो मैट्रिक और इंटर में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। इस मौके पर बहुत से गण्यमान लोग उपस्थित थे। इस मौके पर डीआईजी नौशाद आलम और शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर कादिर साहब और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम मौजूद थे। फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी का हमेशा यह मानना है कि बच्चों को बूस्ट अप करें और उनको जो बच्चे गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनकी हमेशा मदद करें। रांची के कटरू स्थित हज हाउस सभागार में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन और फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी द्वारा राज्य स्तरीय एजुकेशनल कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें बोर्ड और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 315 मुस्लिम विद्यार्थियों को मेडल और स्कॉलरशिप देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज अब्दुल्ला कमर की तिलावत कुरान से हुई। मुख्य अतिथि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने संस्था की सराहना करते हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप, कैरियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पर बल दिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी, डीआईजी मोहम्मद नौशाद आलम, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम, एएफएमए प्रतिनिधि समीम अहमद समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने बताया कि उनका मिशन तालीमी बेदारी और है ताकि कोई बच्चा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। वेल नोन है, पुरानी कमेटी है, इसमें जितने भी मेम्बरान हैं सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमेशा वैसे समाज के चाहे वो जिस तबके के लोग हों बुला के और इनकी हिम्मत अफजाई का, मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। हमने एक चीज़ और भी कही है कि समाज में वैसे भी बच्चे हैं जो 90+ नहीं ला पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके एक्ट से कहीं खराब मैसेज जाए कि नहीं ये वैसे लोगों को ही चयन करते हैं जो 90+ वाले हैं। बिलो 90 वाले को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उनके लिए भी सोचा जाए ताकि डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सके। ये हम लोग को ध्यान करने का, क्योंकि समाज के सारे बच्चे कौन बच्चे कहाँ जा सकते हैं उसको तराशने का, उस पर सब पर बराबर नजर। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को कितना फायदा पहुँचता है? नहीं, फायदा तो होता ही है। एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक हौसला जज्बा आता है, तो वही हौसला और जज्बा उसको ज़िंदगी भी बदलेगी और जीने का मज़ा भी जाएगा। जो इकबाल साहब कहे, मैं अक्सर कहता हूँ कि रखोगे अगर हौसला तो मंजर भी आएगा, रखोगे अगर हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? बस बच्चों का हाथ मजबूत के साथ रहें और ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ रहें। पूरे ये सतत प्रयास है, बहुत दिनों तक लगता है, तब बच्चे कोई आगे तैयार होता है। वह ना किस्सा तो कई और शेर भी है इसमें। फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी को बहुत जल्दी नाम बदलना पड़ेगा। जिस तरह से ये कार्य कर रहा है और हौसला अफजाई कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं और अपने समाज के जो पढ़ना नहीं चाहते ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, तो उनका नाम रखना पड़ेगा फ्रेंड्स ऑफ स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम से कितना फायदा पहुंचता है? फायदा पहुंचता है। देखिए अभी के समय में जो नशाखोरी अपराध बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो जो बच्चे भटक जाते हैं किसी कारण से, उनको सही रास्ता दिखाने का काम ये सोसाइटी कर रही है और उनको पढ़ाई से जोड़ रही है। और ऐसे ऐसे बच्चों को लाकर यहाँ पर सबके सामने रखा जा रहा है जो 90%, 98%, 99% तक रिजल्ट लाए हैं पूरे देश भर में। तो ये रोल मॉडल है ये बच्चे उनके लिए। तो इनको अगर वो सामने लाएंगे, इनको जब सम्मानित किया जाएगा, तो वो बच्चे जो किसी न किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं या भटक रहे हैं, वो भी इस तरफ आकर्षित होंगे और पढ़ाई करेंगे। रांची में कई जगह अभियान भी चलाया जा रहा है, रांची में कई जगह जी। आज जहाँ एक तरफ बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए उन्हें अवार्ड मिल रहा है, दूसरी तरफ एक युवा जो है नशा की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो युवा नशा की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगी कि आप लोग वापस लौट आइए और इस तरह से एजुकेशन से जुड़िए, क्योंकि एजुकेशन ही आपको जीवन में सही राह दिखा सकता है। आप इस राज्य की, अपने परिवार का और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि आप में बहुत प्रतिभा छिपी हुई है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
और छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप इसी तरह पढ़ते रहें। कई संगठन आपको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं। कदीर साहब यहाँ बैठे हैं, बताना चाहते हैं, हमारे तनवीर साहब, हमारे सिद्दीकी साहब, पूरी टीम ये कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर कोई बच्चा माशी एतबार से कमजोर है तो उसका एडमिशन किस वजह कर ऐसा नहीं हो सके, हम ढूंढते हैं उनको, और अल्लाह के फजल से और अल्लाह के फजल करम से हम देखते हैं, और हम फिर से एक बार जो है अपने जितने भी हमारा इस्तकबाल हमने किया है, और हम एक से एक पर एक जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर सबको आपको सुनना है। और जो लोग भी चाहते हैं अपने अपने स्तर से इस प्रोग्राम को बढ़ावा दें, हर जगह करें, हर राज्य में करें, हर डिस्ट्रिक्ट में करें, लेकिन बात जब आती है प्रोग्राम करने की, बच्चों को हौसला अफजाई करने की, तो हमें लगता है कि जिन स्कूलों में बच्चों ने पढ़ा है, जिन टीचरों ने पढ़ाया है, तो उनकी भी हौसला अफजाई की जाए। तो इस प्रोग्राम में खास इस बार हम लोगों ने ऐड किया है ऐसे मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन जिन स्कूलों में हमारे बच्चों ने 95-98% मार्क्स लाया है। मैं चाहता हूं उन स्कूलों के लिए भी एक जोरदार तालियों के साथ उन स्कूलों की भी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, ना तो उनका अपना खुद का एफिलिएशन है, छोटे से कमरे में किराए में स्कूल चलाते हैं और बच्चों को जद्दोजहद करते हैं, उन्हें फीस के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, उन्हें बच्चों को पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है। उसके बावजूद भी बच्चा, हमारे समाज का बच्चा, जिस समाज को लोग हकारत की नजर से देखते हैं, जिस इलाके के लोग हकारत की नजर से देखते हैं, उस इलाके के बच्चे टॉप करते हैं, 98% आता है। आपको खुशी होगी ये जान करके कि आज एक बच्ची जो झारखंड की रांची के डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, मुझे खुशी